प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में गुरु पूर्णिमा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर स्पंदन सामाजिक पारमार्थिक शिक्षा उन्नयन समिति द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें गुरुजी संजय जैन का आशीर्वाद लिया। भारतीय संस्कृति की गौरवमयी गुरु शिष्य परंपरा अनुसार अपने गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन होटल में संजय जैन गुरुजी का पाद प्रक्षालन और गुरु पूजन का भव्य आयोजन किया गया। इसमें सबसे पहले भक्तिमय सुंदरकांड का आयोजन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। दीप प्रज्वलन के बाद बेटिया कशिश और अश्वी पटेल द्वारा बहुत सुंदर नृत्य शैली में गुरु वंदना प्रस्तुत की गई। संपूर्ण देश से आए हुए शिष्यों द्वारा गुरुजी का भव्य स्वागत कर महाआरती की गई और गुरुजी का 25 प्रकार के अष्टद्रव्य से पूजन और पाद प्रक्षालन कर 25 दीपकों से भव्य आरती की गई। हमारे परम श्रद्धेय संजय जैन गुरुजी महाराज का हर वर्ष हम गुरु पूर्णिमा महोत्सव बनाते हैं और सभी शिष्य मिलके ये प्रोग्राम का आयोजन करते हैं और हमारा प्रयास रहता है कि ये प्रोग्राम अच्छे से अच्छा हो, निरंतर हर वर्ष पहले वर्ष से बेहतर हो, इसका हम लोग प्रयास करते हैं। और आज के प्रोग्राम की तैयारी हम काफ़ी पहले से करते हैं, 2 महीने से, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग बाहर से आते हैं। अभी जबलपुर से, बॉम्बे से, दिल्ली से, काफ़ी जगह से लोग पधारे जो गुरुदेव के शिष्य हैं, जिन्होंने पिछले कई सालों से गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। मैं खुद स्वयं भी करीब 15-17 साल हो गए हैं गुरुदेव से जुड़े हुए। तो इस प्रकार हम सभी शिष्य मिलके और गुरुदेव का बहुमान करने के हिसाब से उनका सम्मान करने, उनका पाद प्रक्षालन करने के लिए हर वर्ष गुरु पूर्णिमा पे इकट्ठे होते हैं और अच्छे से अच्छा प्रोग्राम हम करें, ऐसा हमारा प्रयास। कितने सालों से आयोजन हो रहा है और क्या क्या है आयोजन का होते हैं? आयोजन लगभग 20 साल से हो रहा है और आयोजन में कई प्रकार के विभिन्न आयोजन होते हैं। इस बार का जो आयोजन है उसमें जो है ट्रैफिक से जागरूकता के लिए रेड स्टिकर का विमोचन, जो कि गुरुदेव कई साल से कर रहे हैं। क्योंकि रात में कई बार आपने देखा होगा गाड़ियों के पीछे लाइटें नहीं होती और एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसको उन्होंने ध्यान में रखते हुए गुरुदेव ने लाल स्टिकर का वितरण करा है, जो रेडियम वाले रहते हैं, जो रात में चमकते हैं, इसके लिए। इसके अलावा पेड़ पौधे का भी वितरण कर रहे हैं और इसके अलावा निरंतर रूप से जो हम सेवा गतिविधि में करते हैं, सभी जो मंदिर रहते हैं, खासकर जहाँ पर भी लोगों की उपस्थिति कम रहती है, उस जगह हम लोग फल फूल मिठाइयाँ वगैरह वितरण करने का ऐसा नियमित रूप से करते हैं। इसके अलावा जिस मंदिर में सुंदरकांड पाठ वगैरह नहीं होते, वहाँ भी हमारा प्रयास रहता है कि 1 महीने में एक सुंदरकांड पाठ आयोजन हो, ऐसा गुरुदेव के निर्देशानुसार। तो खुशी की बात है, सहयोग की बात है और हम सबका महानतम पुण्य है कि भगवान महाकाल की नगरी और भगवान श्री कृष्ण की नगरी में आज हम यहाँ विराजमान हैं और बारंबार ये पुण्य अवसर और सुखद अवसर आता रहे, यही मेरी सबके लिए शुभकामना और आशीर्वाद है। देखिए आज और कल आप तो मीडिया से जुड़े हुए न्यूज़पेपर में देखा हुआ, प्रतिदिन ऐसा होता है कि कोई भी डब्बर अंधेरे में खड़ा है, उस पर या ट्रैक्टर पे पीछे रेड लाइट नहीं होती या स्टिकर नहीं होता है, तो कोई भी तेज़ गति से हमारे नौजवान भाई साथी जाते हैं और अचानक से उसमें भिड़ जाते हैं और असमय उनकी डेथ हो जाती है। परिवार को काफ़ी दुख और संवेदना का सामना करना पड़ता है। तो सरकार के साधन सीमित हैं, लोगों की भी अपनी वो हैं मर्यादा हैं, तो कोई तो इसे बीड़ा उठाए। तो ये सोच के अपने पिछले 20 वर्षों से लगभग बीड़ा उठा रखा है कि क्यों ना शुरुआत अपने से की जाए। ज्ञान देना बहुत आसान होता है, लेकिन पालन करना उतना मुश्किल होता। तो हमने अपने शिष्यों के लिए भी और सभी के लिए एक अभियान शुरू किया है कि सबसे पहले आप गाड़ी में लगाओ और जितने लोग आपके परिचित हैं, कम से कम सबकी गाड़ी में एक स्टिकर हो, ताकि जितना हो सके वो दुर्घटना से हम बचाव करके सरकार के ट्रैफिक सुरक्षा योगदान में सहयोग दे सकें। देखिए, ज्वलंत समस्या आज की सबसे मुख्य है पर्यावरण। शुद्ध ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो गया। विदेशों में तो ऑक्सीजन अब आपने देखा होगा कि बाटल में भर के बेची जाने लगी है और कोरोना की बीमारी हमारे सामने इसका ज्वलंत उदाहरण है। तो फिर वही बात है कि सरकार कितना करेगी, कैसे करेगी। हम लोगों को, समस्त गुरुजनों को, जो बुद्धिजन है, उनको इस पहल के लिए आगे आना चाहिए। तो हमने भी सोचा, लेकिन वही बात है, ज्ञान वही सही है जो आचरण में उतरे। तो जब तक हम स्वयं उसको आचरण में नहीं उतारेंगे तो शिष्य लोग पालन कैसा करेंगे। उसी परिपालन में हमने औषधि पौधे, तुलसी, नीम इत्यादि, पीपल, जो भी पर्यावरण जागरूकता के लिए रहते हैं, उसका वितरण प्रारंभ किया और सभी को संकल्प भी दिलाते हैं हर साल कि आप खुद भी लगाओ और अपने साथ 1 या 11 लोगों को प्रेरित भी करो, ताकि पर्यावरण में जितना योगदान अधिकतम हम दे सकें उतना दे सकें। प्लास्टिक की थैली की अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है, लेकिन खाली बोलने से उसकी दूरी तो होगी नहीं। तो उसी के लिए हमने कहा कि कागज़ की थैली क्यों ना अपन ही अपनी तरफ से प्रसारित करना शुरू करें। तो 1 बार 2 बार हिचक होगी, लेकिन धीरे धीरे जब व्यक्ति की आदत में आ जाएगा तो वो स्वयं ही अपने आप कागज़ की थैली और कपड़े की थैली का प्रयोग करना शुरू करेगा। तो पर्यावरण में जो प्रदूषण है वो काफ़ी हद तक कम होने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मित्र।